Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video we will see pair of straight line, that is exercise 4.2, but before that first we will see acute angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. So let theta be the acute angle between the pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Then tan theta is always equals to mod 2 under root h square minus ab upon a plus b, where a plus b is not equal to 0. Now next, remember student, the following 2 points, that is number 1, or you can say that the following 2 conditions, that is condition number 1, lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, then lines are coincident if and only if h square equals to AB, and lines are perpendicular to each other if and only if a plus b equals to 0. So let's start student exercise 4.2. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 4.2. Question number 1. In question number 1, we have to find the acute angle between two lines represented by given line. बेटा आपको एक गिवन लाइन है, गिवन लाइन जो है होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में, उस लाइन से जो लाइंस रिप्रेजेंट्स होती है उस लाइंस के आपको एक्यूट एंगल फाइंड करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड थीटा निकालना होता है बेटा. तो जब भी आप एक्सरसाइज 4.2 परफॉर्म करोगे बेटा, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होता है, फॉर्मूला प्लस 2 कंडीशंस. सो आपका एक्सरसाइज 4.2 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा. सो वेरी फर्स्ट स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर acute angle between two lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is given by tan theta is equal to mod 2 under root h square minus ab upon a plus b, where a plus b is not equal to 0. ये है बेटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला. थीटा यहाँ जो लिया है बेटा, एक्यूट एंगल लिया है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का ये क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है. और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके लिए, इसको लर्न कर लोगे. ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आज के वीडियो के लिए जस्ट बेटा इसको लर्न कर लो. आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा इसको कैसे प्रूव करके कैसे ले आया है. ठीक है, साथ ही साथ बेटा 2 कंडीशंस लर्न कर लेना. ये कंडीशंस आपको 1 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा. ठीक है, सो ऑब्जर्व प्रॉपरली. कंडीशन नंबर 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर. आपको क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, आपको क्वेश्चन आता है शो दैट द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय कंबाइन इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर. तो यहाँ बेटा आप ये कंडीशन यूज़ करके ईजिली शो कर सकते हो कि लाइन्स आपके क्या है बेटा, परपेंडिकुलर. मतलब आपको क्या करना है, ए और बी की सम लेना है, इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, दैट इज़ लाइन्स क्या हो जाएंगे बेटा, परपेंडिकुलर. कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं, जस्ट ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब लाइन्स क्या रहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर. नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, if this condition h square minus ab equals to 0 or h square equals to ab if and only if lines are coincident. एक के ऊपर एक आ जाएगी बेटा, कोइंसाइड्स बोला जाता है उसको, एक के ऊपर एक आ जाएगी. ठीक है, ओवरलैप हो जाएगी. सो उसको कॉन्सिडेंट लाइंस बोला जाता है इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया बेटा, लाइंस क्या रहेंगे, कॉन्सिडेंट रहेंगे. दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो ये पोर्शन आप बहुत अच्छे से करो बेटा, आपको पूछता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ सी इन एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव टू गिवन दैट शो दैट द lines represented by the equation. So here we have the first equation, that is 3x square minus 4xy minus 3y square equals to 0. अगर ऊपर कट रहा हो बेटा तो उसको मैं वहाँ नीचे कर लेता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, इक्वेशन को 3x square minus 4xy minus 3y square equals to 0. Represented by this equation,
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो वही क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बोल रहे बेटा आपको, ये जो कंबाइन इक्वेशन है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि कंबाइन इक्वेशन क्या करती है बेटा, सेपरेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके पहले के वीडियोस में सारा डिटेल में लिया है, सेपरेट इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ कहीं उसका बेटा आई बटन आ रहा होगा, सबसे पहले आप जाके वो देखे बेटा। बेसिक रहेगा तभी आपको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। डायरेक्टली लाया, फॉर्मूला लर्न कर लिया, कंडीशन लर्न कर ली, सॉल्व कर लिया, इससे काम नहीं चलता है बेटा। बेसिक वेयर स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग से सर ने डेफिनेशन लिए, क्या डेफिनेशन है, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, वाई होमोजीनियस इक्वेशंस आर कॉल्ड कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बच्चों को, सारे बच्चों को बेटा मालूम होना चाहिए। तो बेसिक पे ध्यान दो आप, क्योंकि आज का ज़माना सारा बेटा एंट्रेंस का है, कॉम्पिटिटिव का ज़माना है। कॉम्पिटिटिव जहाँ जाओगे वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है आपको, है ना। डायरेक्टली जॉब तो मिलना ही नहीं है अभी आपको। जहाँ जाओगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है। बैंक में जाओगे वहाँ एग्ज़ाम देनी है, गवर्नमेंट किसी ऑफिस में किसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वहाँ आपको एग्ज़ाम देनी है, लेक्चरशिप के लिए जाना है तो आपको एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम ही देनी है बेटा। और एग्ज़ाम में ये पूछा क्या जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोलता है बेटा, आपका बेसिक नॉलेज देखा जाता है, आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है, आपको बेसिक आता है कि, और वो ऑब्वियस बेटा आना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा, मैंने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया और मुझे एक्यूट एंगल का फॉर्मूला नहीं पता, होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे ये नहीं पता, तो मेरा 12th पास करके मतलब ही क्या हुआ। ओके बच्चों, सो बेसिक पे ध्यान दोगे बेटा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन है बेटा कंबाइन इक्वेशन, ये सेपरेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ दो लाइन्स है, L1 और यहाँ पर आता है L2। तो जनरली हम लोग इस चैप्टर में U और V लेते बेटा, उसको हम लोग उसको U और V एज्यूम करते, तो L1 L2 तो नहीं लेते हम लोग इस चैप्टर में। हम लोग इस चैप्टर में U और V से डील करते हैं, ठीक है। सो V इक्वल्स टू 0 एंड U इक्वल्स टू 0, ये दो वो सेपरेट इक्वेशन है जो ये कंबाइन इक्वेशन क्या करती है बेटा, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना है। इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू शो दैट these two lines represented by this line are perpendicular to each other। तो बहुत सिंपल है बेटा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 शो कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे बेटा इसको, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ये है बेटा आपका होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। इसके साथ इसको कंपेयर कर लोगे, सो क्लियरली दिख रहा है मुझे, a का वैल्यू जो आ रहा है बेटा ये आ रहा है 3, ठीक है। ट्वाइस h जो आ रहा है मेरा -4 आ रहा है, और b जो आ रहा है मेरा ये क्लियरली दिख रहा है बेटा -3 आ रहा है। Therefore we have what we have, a plus b, that is 3 minus 3 equals to 0. Therefore lines represented by this line are perpendicular to each other. Therefore lines are perpendicular। आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। क्या लिख दोगे, lines are perpendicular to each other, ये लिखना चाहिए बेटा, perpendicular to each other। 1 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो जल्दी जल्दी से करते बेटा, ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसको हमको जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि हमको एक्यूट एंगल देखना है। एक्यूट एंगल कैसे निकाला जाएगा, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। नाउ नेक्स्ट, शो दैट, सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा आपका, शो दैट x² प्लस 6xy प्लस 9y² इक्वल्स टू 0। This line show that the lines are coincident represented by this line। अब बाबा आपको क्या शो करना है बेटा, आपको शो करना है कोइंसिडेंट लाइन शो करना है, ठीक है। इस लाइन से दो सेपरेट इक्वेशंस आएंगी, उसको आपको कोइंसिडेंट शो करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखोगे, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
अगेन कंपेयरिंग, डायरेक्ट लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। अब बेटा आप इक्वेशन आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग, सो ए इज इक्वल टू मेरा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है, ट्वाइस एच मेरा 6 आ जाएगा और बी का वैल्यू मेरा 9 आ जाएगा। सो मुझे यहाँ एच का काम है बेटा, तो मैं एच कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरा एच 3 आ जाएगा और बी मेरा कितना है 9। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा। ये एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ले लो, 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1, दैट इज आप लिख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन जा रहा है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आ रहा है बेटा ये 9 माइनस 9 दैट इज 0। देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंस और कोइंसाइड्स विद ईच अदर। कर दिया आपने इस क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बेटा आपको पूछेगा, ठीक है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हुए, थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या पूछा है। स्लाइड्स पे बेटा मैंने आपको कंडीशन मेंशन किए, फॉर्मूला भी मेंशन किए, ठीक है। तो स्लाइड को आप बेटा पॉज करके उसको समझा करो, वो स्लाइड्स बड़े काम के, उसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर के सारे, मैंने जितने वीडियोस लिए बेटा सब पे स्लाइड्स डाला है स्टार्टिंग में। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप उसको पॉज करके बेटा देखा करो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड के इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय। अब थर्ड एग्जाम्पल में बेटा आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। के इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इफ द लाइन्स एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ आपको बोल रहा है बेटा जो लाइन्स इससे रिप्रेजेंट हो रही है, इससे जो लाइन रिप्रेजेंट्स होती है, मतलब u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन रिप्रेजेंट होती है ये लाइन परपेंडिकुलर है, गिवन है आपके पास, आपको शो नहीं करना है। सो वो गिवन यूज़ करके आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो आप सबसे पहले लिख लोगे ऑन कंपेयरिंग, यहाँ से इसको स्टार्ट कर लोगे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट व्हाट वी गेट a इक्वल्स टू k, ओके, 2h इक्वल्स टू 4 एंड b equals to minus 4. So in next step, a equals to 4, h equals to 2 and b equals to minus 4. Now by given condition, क्या कंडीशन गिवन है बेटा आपको, लाइंस जो है आपके परपेंडिकुलर है, इट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा 0 रहेगा। सो एयर a इज k एंड b इज minus 4 equals to 0, so simply we have k equals to 4। कितना सिंपल है देखो, k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4 आ गया। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 में अब आपको एक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में, in example number 4 we have to find the acute angle between the line represented by, so number 1 लिख रहा हूँ मैं इसका 4 क्वेश्चन का। नंबर 1 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपको फाइंड करना है बेटा एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। ये क्या कर रही है बेटा, उसको रिप्रेजेंट कर रही। बस यहाँ भी आपको वही काम करना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ए बी एच आ रहा है बेटा, तो ए बी और एच का वैल्यू निकाल लोगे ऑन कंपेयरिंग। सो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप बेटा इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, आप इक्वेशन लिखोगे, जनरल फॉर्म आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखा जाएगा बेटा, पेपर में लिखा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू 3, बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, 2h इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3, ओके, एंड b इक्वल्स टू 3। मिस्टेक किया बेटा कि गया आपका। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3, h इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 एंड b इक्वल्स टू 3। ऐसे आप बेटा वैल्यूज़ निकाल लोगे a b एंड h। अब कुछ नहीं है, जस्ट इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर वी हैव व्हाट वी हैव tan थीटा
इक्वल्स टू मॉड, मॉड पता है बेटा आपको क्या करता है, नेगेटिव एंगल आया तो इसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मॉड पुट करते हैं बेटा। चलो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड 2, ध्यान से देखो बेटा, अंडर रूट h का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा आपका 4 इंटू 3, दैट इज़ ये बन जाएगा 12, मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको। ए बी का मतलब होता है बेटा 9, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 अपॉन ए प्लस बी का मतलब होता है 6, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। बस अभी कुछ नहीं बेटा, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 अपॉन 3 दैट इज़ 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 मतलब फॉर विच मेजर द वैल्यू ऑफ tan इज़ 1 बाई रूट 3 दैट इज़ 30, तो इसको लिखा जाता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 दैट इज़ 30। ये आ गया बेटा आपका acute angle between two lines। Take a screenshot fast। Now move on to एक दो एग्जाम्पल बेटा और करवा देता हूँ सो दैट आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और ये क्वेश्चन आप ये मान के चलो बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछना ही पूछना है, ठीक है। सो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक्यूट एंगल एंड द कंडीशन जो है, ये कंडीशन सब आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, in second example we have to given that 4x square minus plus 5xy plus y square equals to 0, ठीक है। फिर बेटा आप इसको कंपेयर कर लोगे, प्रॉपर वे में लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन वी गेट a इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, a इज इक्वल टू 4, 2h equals to 5 and b is equal to 1. Therefore we have, or we know that tan theta equals to डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट, सो ये ना h का वैल्यू हो जाएगा बेटा 5/2, सो ये आ जाएगा 25/4 माइनस ये हो जाएगा 4 अपॉन 5, therefore tan theta is equal to what we get? We get 2 under root, yes, we get ये देगा 25 minus 16 upon 4 upon 5, therefore tan theta equals to mod, yes, ये कितना बनेगा 9 बनेगा, 9/4, 9/4 का मतलब होता है बेटा 3/2 upon 5, 3/4 upon 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, जस्ट वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू 3/5, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/5, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स 3/5। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, ये आ जाएगा बेटा आपका थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/5। तो ऐसा कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा बेटा तभी तो उसके स्टैंडर्ड वैल्यू आती है। जैसे आप थर्ड एग्जांपल में देखोगे तो थर्ड एग्जांपल में बेटा tan इनवर्स 1 आ रहा है, मतलब 45 आएगा, ठीक है। सो कभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन रहेगा, कभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पर 3/5 आ रहा है बेटा, सो 3/5 की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, सो आप उसको ऐसे ही लिख लोगे कि थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, थीटा इक्वल्स टू आ रहा है, मैं यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, हो सकता है आपका नीचे कट रहा हो, सो मैं यहाँ आपको अच्छे से लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू दैट इज एक्यूट एंगल। तो आप फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/5। ऐसे प्रॉपर वे में आंसर दोगे ना बेटा आपको, सो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। और वैल्यूअर के लिए सबसे ज़्यादा इजी होता है अच्छा नीट एंड क्लीन पेपर चेक करना। तो एग्ज़ाम में ये कोशिश करा करो बेटा नीट एंड क्लीन लिखने की। जैसे यहाँ पर आप प्रॉपर मेंशन कर दो, रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/5। इसके पहले के क्वेश्चन में भी आप प्रॉपर वे से आंसर कर सकते हो बेटा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा तो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ पढ़ाई करें।
पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें बेटा, अपने भविष्य में अपने करियर में कुछ बने। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।